नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं कौरवों का जन्म कैसे हुआ और दुश्शला कौन है। जैसे कि आप सभी को पता है कि पांडु ने कुंती से विवाह किया था और पांडु के जन्म से अंधे भाई धृतराष्ट्र ने गांधारी से विवाह किया। पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर के जन्म के बाद व्यास हस्तिनापुर छोड़कर फिर से वन में चले गए। लेकिन एक दिन तीर्थाटन करते हुए वे अपने परिवार से मिलने के लिए हस्तिनापुर आए। उनके लिए भोजन और विश्राम की बहुत अच्छी व्यवस्था की गई। इससे प्रसन्न होकर व्यास ने गांधारी से पूछा, तुम्हें कौन सा वर चाहिए? तब गांधारी ने कहा, मुझे 100 पुत्र चाहिए। व्यास ने उसे ये वरदान दे दिया और कहा कि प्रसव के समय उन्हें बुलाया जाए। लेकिन बहुत प्रयास के बाद भी गांधारी को मातृत्व सुख नहीं मिल रहा था। इसी बीच उसे पता चला कि कुंती को पुत्र हो चुका है। ये सुनकर गांधारी और ज्यादा दुखी हो गई। लेकिन उसका दुख इस बात का नहीं था कि कुंती को बच्चा हुआ, बल्कि इस बात का था कि कुंती को भी संतान मिल गई, लेकिन उसे अभी तक नहीं मिली। महाभारत के आदि पर्व के 114वें अध्याय में इस घटना का वर्णन मिलता है। इसके बाद गांधारी गर्भवती हुई, लेकिन 9 महीने बीत जाने के बाद भी उसका प्रसव नहीं हुआ। धीरे धीरे 1.5 से 2 साल बीत गए, फिर भी बच्चे का जन्म नहीं हुआ। इसी वजह से गांधारी के मन में नकारात्मक विचार आने लगे। उसे डर था कि कुछ गलत हो सकता है, और वो हुआ भी। 2 साल तक गर्भ में रखने के बाद भी जो निकला वो एक कठोर मांस का गोला था। ये देखकर गांधारी इतनी दुखी हुई कि उसने उसे फेंक देने तक का विचार कर लिया। लेकिन जैसे ही ये खबर व्यास तक पहुंची, वे तुरंत वहां आ गए। गांधारी ने उसे उस मांस के गोले के बारे में बताया। उसमें सिर, हाथ और पैर कुछ भी विकसित नहीं हुआ था। ये देखकर वो और दुखी हो गई। उस मांस के गोले को व्यास जी ने 100 टुकड़ों में बांट दिया और उन टुकड़ों को साफ किया गया। अलग अलग घड़ों में यानी कुंड में रखा गया। ये कुंड साधारण पानी के बर्तन नहीं थे। ये गोलाकार बंद पात्र यानी कंटेनर्स जैसे थे, जिनके ऊपर ढक्कन या कवर लगा होता था। ये कुछ हद तक नलिकाओं जैसे दिखते थे। ढक्कन का उल्लेख भी कोई कल्पना नहीं, बल्कि महाभारत में ही लिखा है। वे सभी कुंड यानी घड़े एक बहुत ही गुप्त स्थान पर रखे गए थे। उनकी सुरक्षा के लिए हर जगह एक विशेष व्यवस्था की गई थी। व्यास ने गांधारी से कहा, 2 साल इंतजार करने के बाद ही इन कुंडों का ढक्कन खोलना। और ये व्यवस्था करके व्यास फिर से हिमालय चले गए। व्यास के बताए अनुसार गांधारी और धृतराष्ट्र ने इस पूरी प्रक्रिया को सही तरीके से संभाला, और जब 2 साल पूरे हो गए तब उन्होंने कुंड खोलने का निर्णय लिया। जब पहला कुंड खोला गया, उसमें पहला बच्चा निकाला। वह पूरी तरह से निरोगी और स्वस्थ था। उसका नाम रखा गया दुर्योधन। आईवीएफ टेक्निक से जन्म लेने वाले बेबी को टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वे बच्चे वास्तव में ट्यूब्स में ही बढ़ते हैं। एक शुरुआती प्रक्रिया लैब में होती है, और उसके बाद एम्ब्रियो को महिला के गर्भाशय में ही स्थापित किया जाता है, और फिर बच्चा माँ के गर्भ में ही विकसित होता है। लेकिन महाभारत की कथा में ये बताया गया है कि कौरवों का विकास पूरी तरह नलिकाओं में यानी कुंडों में ही हुआ था। यानी उसका पूरा विकास माँ के शरीर के बाहर ही हुआ, ऐसा बताया गया है। महाभारत के एक अध्याय में गांधारी की इकलौती बेटी की कहानी बताई गई है। जब व्यास ने उस मांस के गोले के टुकड़े किए, तो कुल 101 टुकड़े बने थे। इनमें से एक अतिरिक्त टुकड़ा उस गुप्त स्थान पर ही पड़ा रह गया था। व्यास जी ने कहा था कि उस टुकड़े से बेटी का जन्म हो सकता है, और वास्तव में ऐसा ही हुआ। गांधारी को एक कन्या प्राप्त हुई, जिसका नाम रखा गया दुशला। जैसे रामायण में श्री राम की बहन का मुख्य कहानी में ज्यादा उल्लेख नहीं मिलता, उसी तरह महाभारत में ही कौरव पांडवों की इस एकमात्र बहन का कहीं विशेष उल्लेख नहीं मिलता। थैंक यू।